नमस्कार। एफआईआईज़ भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी महीनों से नेट सेलर्स हैं। मतलब कि वो अपना जो स्टेक है कंपनीज़ में, वो बेच रहे हैं और ये कोई पिछले 1-2 महीने की बात नहीं, करीब-करीब साल भर, डेढ़ साल हो चुका है कि ज़्यादातर अगर आप हर महीने का डेटा देखेंगे, तो एफआईआईज़ जो होते हैं, वो नेट सेलर्स ही निकल कर आते हैं। 1 आध 2 महीने का एक्सेप्शन छोड़ के बीच में। तो इससे ऐसा लगता है कि अब इससे कई सारे कारण बताए जाते हैं। भई भारतीय बाज़ार ओवर वैल्यूड है, डॉलर और आईएनआर डेप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आईएनआर जो है डॉलर के अगेंस्ट में, इसीलिए उनके लिए फ़ेवरेबल ट्रेड नहीं रह गया है वो। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील नहीं हो रही है, जिस कारण से इंडियन कंपनीज़ पे टैरिफ लग गए हैं। तो बेसिकली ऑल इन ऑल एफआईआईज़ के लिए जो है वो इतना ल्यूक्रेटिव मार्केट नहीं रह गया है इंडिया का अभी। लेकिन फिर भी ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जिसमें एफआईआईज़ जो है इंडियन कंपनीज़ जिसमें अपना जो है स्टेक बढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसी 10 कंपनी आपको सामने रखूँगा जिसमें उन्होंने सिग्निफिकेंटली स्टेक बढ़ाया है। और इसमें मेरा जो टारगेट है वो ऐसी कंपनीज़ को पिक करना है जिसमें परसेंटेज स्टेक बढ़ा है। ठीक है? तो मतलब कंपनीज़ में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है अब एफआईआईज़ होल्ड करते हैं। और जनरली ये कहा जाता है कि ऐसी कंपनीज़ जिसमें एफआईआईज़ बड़ी मात्रा में होते हैं, उन कंपनी का फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर पोटेंशियल जो कहा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एफआईआईज़ के पास ऐसा डेटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जनरली आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती है। इसलिए लोग एफआईआईज़ के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, जिन कंपनीज़ में एफआईआईज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा एक जनरली माना जाता है कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। ऐसी 10 कंपनी को देखते हैं जिनमें एफआईआईज़ का परसेंटेज स्टेक सबसे ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो पहली कंपनी जो अपन देखेंगे वो है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग। नाउ ये नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है, इसका आप एफआईआईज़ का शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप एफआईआईज़ का स्टेक देखोगे, 0.74 था सितंबर तक। अक्टूबर में ये 10.88 हो गया है। देख रहे हो, 10% से ज़्यादा एक ही क्वार्टर में या कुछ ही महीनों में 10% से ज़्यादा कंपनी एफआईआईज़ ने खरीद ली है ये वाली। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कुछ भी नहीं था। नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट था एफआईआईज़ का। 0.6, 0.62, 0.58, 0.3, 0.17, 1%, 1%, 0.8, 0.6, 0.5, 0.7 और एकदम से सीधे 10% से ऊपर करीब 11% तक पहुँच गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है एफआईआईज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है इस कंपनी में। तो देखते हैं कि ये कंपनी कैसा परफ़ॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हर सब लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा। इस बैंक का नाम काफ़ी टीवी पे ऐड वगैरह भी आती रहती थी इस बैंक के भी बीच में। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे और इसमें एफआईआईज़ का परसेंटेज देखेंगे, तो अच्छा खासा परसेंटेज इनका रहता था। एकदम से आप देखिए, सितंबर तक 24.64% था, एकदम से 35.60% हो गया, यानी मोटा-मोटा 11% बढ़ गया। 1 महीने में 11% स्टेक उठा लिया एफआईआईज़ ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। छोटी बात नहीं है, कोई छोटी कंपनी नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और आप देखो, पब्लिक से माल उठाया इन्होंने। पर पब्लिक ने 6% जो है वो अपना स्टेक बेच दिया है, और डीआईआईज़ ने बेचा है और गवर्नमेंट ने बेचा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि बाकी सब ने बेचा है और एफआईआईज़ ने खरीदा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हो सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। अगली कंपनी देखते हैं। अगली कंपनी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न देखोगे और एफआईआईज़ का स्टेक देखोगे उसमें, तो अभी लेटेस्ट उसके हिसाब से इनका जो स्टेक है वो 13.07% का है, 1.68 से बढ़कर। ठीक है? तो मतलब 11% से ज़्यादा जो है स्टेक इनका बढ़ गया है इसमें। 11% से ज़्यादा ही बढ़ गया है 1-2 महीने में, 2-3 महीने में ही। ज़बरदस्त स्टेक बढ़ा है। और इसमें यही बात नहीं है, आप इसमें देखो, डीआईआईज़ 2.5% से भी कम थे, वो 10.5% से ऊपर हो गए। ठीक है? तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिस भी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं,
जनरली बाजार में नहीं, ये माना जाता है कि उन कंपनी के फ्यूचर में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं वो लोग। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी देखते हैं, वो है मेडी असिस्ट। ये मेडी असिस्ट कंपनी जो है, अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो या आपकी कोई पहचान में काम करता हो, कभी आपकी बात हुई हो, तो शायद आपको पता हो इस कंपनी के बारे में। ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेसिकली। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सेटलमेंट का काम करवा करती है ये। तो आप इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे और एफआईआईज़ का देखोगे, एफआईआईज़ 9 साढ़े 9% के आसपास थे, बीच में 16% तक पहुँचे, फिर 14, 13, 13% तक। फिर देखो, जून से सितंबर में 14% से 23%, और फिर अब करीब-करीब 26%। तो मोटा-मोटा सा दोगुना सा ही हो गया है। यहाँ से लेके जून से लेके नवंबर तक पिछले 4-5 महीने में ज़बरदस्त 11-12% जो है वो स्टेक बढ़ा लिया है एफआईआईज़ ने मेडी असिस्ट में। तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा स्टेक इंक्रीज़ एफआईआईज़ का इसमें। अगली कंपनी देखते हैं, यह है आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज। इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे और इसमें आप एफआईआईज़ को देखोगे, तो नेग्लिजिबल, कभी कुछ था ही नहीं इसमें, कभी से कुछ नहीं था, और एकदम से आप देखो 12.48%, मतलब 12% का स्टेक इन्होंने जो है इस कंपनी में बना लिया 2-1 महीने में, सितंबर 25 से नवंबर 25 के बीच में 12% का स्टेक खरीद लिया इस कंपनी का एफआईआईज़ ने। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पे ऐसी कंपनीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, उनमें तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो एफआईआईज़ हैं वो इतना बड़ा स्टेक बाय कर लें। अगली कंपनी में चलते हैं, ये है पैसालो। अब ये जो पैसालो कंपनी है, इसमें अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, एफआईआईज़ अच्छा इसमें होल्ड करते थे, 19.5%, 20%, लेकिन फिर गिरना चालू हो गया यहाँ से। 20.11 से करीब-करीब 20, फिर 17, फिर 15.5, फिर 15, फिर पौने 14, फिर पौने 11, फिर 9.5, दिसंबर 24 तक खूब गिरा। फिर उसके बाद से अभी थोड़ा-सा बढ़ना चालू हुआ, एक बार 10.38 फिर गिर गया 8.08। लेकिन अब आप देखो, सीधे 20.89%, करीब-करीब मोटा-मोटा 13% का इन्होंने माल खरीद लिया पैसालो डिजिटल लिमिटेड में एफआईआईज़ ने। 5-6 महीने में, इनफैक्ट 3 महीने में ही ज़बरदस्त बाइंग करी है एफआईआईज़ ने इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी देखते हैं, जो है विशाल फैब्रिक्स। विशाल फैब्रिक्स में अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, एफआईआईज़ मार्च तक 3% था, जून में वो करीब-करीब 11% हुआ, सितंबर में वो साढ़े 24% हो गया, ठीक है? 21% का जो है वो माल खरीद लिया है यहाँ से यहाँ तक के बीच में एफआईआईज़ ने। आज की डेट में करीब-करीब एक चौथाई कंपनी एफआईआईज़ ने खरीद रखी है पूरी विशाल फैब्रिक्स। तो बहुत ज़बरदस्त बात है किसी भी कंपनी के लिए अगर इतना बड़ा स्टेक एफआईआईज़ ने बाय किया है तो। आगे बढ़ते हैं, अगली इंडिया बुल्स लिमिटेड। अब ये इंडिया बुल्स वो वाली नहीं है, सम्मान कैपिटल, जो इंडिया बुल्स सम्मान कैपिटल बन गई है वो नहीं है। मतलब शायद पीछे लोग वही हो इसमें, लेकिन ये बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं, ये रियल एस्टेट वगैरह में आने की कोशिश कर रहे हैं इससे, इस कंपनी से। अगर आप एफआईआई शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई देखोगे तो ये सितंबर तक 1.29 था, एकदम से 15.20% हो गया है। देख रहे हो 2 महीने में, 3 महीने में क्या राइज़ हुआ है, 1.29 से 15.2, करीब-करीब मोटा-मोटा 14% का स्टेक खरीद लिया एफआईआईज़ ने इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो इनके मेरे ख़्याल से जितना मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, लीगल ट्रबल्स भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं शायद इंडिया बुल्स के, लेकिन इससे एक चीज़ समझ में आती है कि एफआईआईज़ को भरोसा है कि ये फ्यूचर में काफ़ी ग्रो कर सकती है ये कंपनी, ठीक है? अपन लोग देखते हैं, नेक्स्ट कंपनी है नंबर 9 पे, ये है यस बैंक। यस बैंक तो मेरे ख़्याल से आपने सुना ही होगा, काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी बीच में इस बैंक में। इसमें अगर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईआईज़ जो हैं, अच्छा खासा स्टेक शुरू से ही होल्ड कर रहे हैं। 23.2, 23, 23, 23, 23, फिर 22 आया, 27, 27, ऑलमोस्ट 27, 27, 25, और 25 से एकदम से सीधे 45 के आसपास, ठीक है? 20% का
एकदम जम करीब-करीब वो आधी कंपनी जो है एफआईआईज़ होल्ड करते हैं और ये जापानी कंपनियाँ हैं, जापानी ग्रुप है जिन्होंने ये एक्वायर किया है इतना बड़ा स्टेक एक साथ, ठीक है? तो बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है येस बैंक के लिए कि किसी ने इतना बड़ा स्टेक एफआईआई ने इसमें एक्वायर किया है, ठीक है? और लास्ट कंपनी जिसमें कि परसेंटेज वाइज़ सबसे ज़्यादा स्टेक इंक्रीज़ हुआ है एफआईआईज़ का पिछले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाज़ार में, वो है क्लारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी-सी माइक्रो कैप कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास का केवल मार्केट कैप है इस कंपनी का। लेकिन आप देखो एफआईआईज़ इसमें कभी थे ही नहीं, 0,000 बिल्कुल नाम मात्र के बढ़ते गए। एकदम से आप देखो सीधे 29% 6% से 29% 23% का इन्होंने माल एक एक्स्ट्रा खरीद लिया है। कमाल हो गया और उस खास तौर पे ये है कि पब्लिक्स ने बहुत ज़्यादा माल इसमें बेच दिया है अपना। तो अब आप देखो कि एफआईआईज़ ऑलमोस्ट 1/3 इस कंपनी को होल्ड करते हैं जो कि एक 100 करोड़ की कंपनी है बस, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं यही बताना चाहता था कि बेसिकली केवल अपन लोग इस न्यूज़ के चक्कर में ना रहें कि एफआईआईज़ भाग रहे हैं, एफआईआईज़ भाग रहे हैं। थोड़ा-सा आँख खोल के देखें मार्केट को रिसर्च करें तो मालूम चलता है कि कई कंपनीज़ ऐसी हैं जिसमें एफआईआईज़ एक्चुअली पैसा लगा भी रहे हैं। और ये आपके लिए फिर फर्दर स्टडी करने के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हो सकती है कि क्या आप एग्री करते हो कि एफआईआईज़ इसमें इतना इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उससे। तो बस मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।